नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, क्लास 12th केमिस्ट्री का मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रखा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अलग अलग स्पेशल वीडियोस बना रखे हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट दिए हैं। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें मेनली जो है एमीन के बारे में स्टडी किया जाता है। इस चैप्टर में एमीन के बारे में, तो एमीन वाले जो चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ लिया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लिया है। और जैसे आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज करने का रहता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, माइंड को सेटल रखना पड़ता है, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा जी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करते टाइम तो जल्दी होना चाहिए रिवीजन। पहले पढ़ चुके होंगे आप ये इस टाइप की केमिकल रिएक्शन। बेटा RNH2 को क्या कहते हैं? एलिफेटिक एमीन, है ना। और अगर यहाँ पर बेंजीन लगा दूं तो एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। तो एलिफेटिक एमीन, है ना। अगर R की जगह CH3 C2H5 ये चीज़ें हैं तो एलिफेटिक एमीन होगा। और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसको कहते हैं एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीनों को कंडीशन कौन सी ले ली? एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन ही होती है यहाँ पे। प्राथमिक एमीनों को जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड या एरिन आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये बदबूदार होते हैं। ये वाली भाई साहब रिएक्शन कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बेटा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नोट कीजिएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। एलिफेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन मान लो इसको। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे के साथ करवा रहा है? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड, ये बना एरिल आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये बदबूदार होते हैं। अब रिएक्शन समझ लो। RNH2 लिखा है तो यहाँ पर जो उठाया है अपनों ने, उठा ले रहे भाई, किसको उठाया? RN और यहाँ से C, ये लिखा मैंने RNC। यहाँ से 3KCl, 3 पोटेशियम और 3 Cl, ये लिख दिया मैंने 3KCl। बचे क्या है? 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन तो ये बेटा जी 3 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये तो टोटल 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो 3H2O निकल गया। अपनों ने अगली वाली रिएक्शन में कुछ नहीं किया। इस R की जगह सिर्फ अपनों ने क्या किया बेटा जी? R की जगह ये बेंजीन रिंग अटैच कर दी अपनों ने। ठीक है, ये बेंजीन रिंग अटैच कर दिया R की जगह। बाकी NH2 ऐसे कैसे CH3 3KOH अल्कोहल ही है ना। इस R की जगह ये बेंजीन रिंग RNC एरिल आइसोसाइनाइड हो गया 3KCl प्लस 3H2। इसके विपरीत द्वितीयक और तृतीयक एमीन यह परीक्षण नहीं देते बेटा। द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये वाला परीक्षण नहीं देते हैं। ये वाली रिएक्शन हो गई आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बढ़े, चलिए। अब है आपकी जो अगली रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन, जब उच्च अम्ल एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रियाशील किया जाता है, उच्च अम्ल एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रियाशील किया जाता है, तब निम्न एमीन बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं? निम्न एमीन बनते हैं, जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया से एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होता है। जो एमीन प्राप्त होता है उसमें एक कार्बन कम प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर ये एमाइड है, एल्किल एमाइड कह सकते हैं, RCONH2। इसमें जो है किसके साथ रिएक्शन करवा रहे? ब्रोमीन के साथ में। प्लस क्या ले रहे हैं? KOH ले रहे हैं भैया। तो R की जगह माना कि भले आप यहाँ पे CH3 ले लो तो भी चलेगा, CH3CONH2। CH3 लिया तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटामाइड हो गया, है ना। क्या हो गया? एसिटामाइड हो गया। ध्यान से देखना, ये R यहाँ से उठाया R और यहाँ से उठाया N, ये NH2, R और NH2, ये RNH2 लिख दिया। प्लस यहाँ पर 2 पोटेशियम यहाँ से उठाए और ये CO यहाँ से उठाया और 3 ऑक्सीजन और उठा लिए यहाँ से, तो K2CO3, नहीं 2 ऑक्सीजन और उठाए यहाँ से। कितने ऑक्सीजन उठाए? 2 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम और 2 ब्रोमीन, 2 KBr। मेरी बात समझ में आई? 4 हाइड्रोजन बच रहे थे, 2 ऑक्सीजन बच रहे थे, 2H2O लिख दिया। सिंपल रिएक्शन है।
इस R की जगह अपनों ने ये रिंग जोड़ दी बस, और कुछ नहीं किया। बाकी ऐसे कैसे ये इस R की जगह ये जो अपनों ने लिखा है इसकी जगह ये रिंग जोड़ दी, बाकी ऐसे कैसे लिखना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक के साथ में एक रिएक्शन फ्री है। मेरी बात समझ में आई? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसको अपन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? उच्च अम्ल एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रियाशील किया जाता है ना। उच्च अम्ल एमाइड की ब्रोमीन और KOH के साथ क्रिया की जाती है, तब निम्न एमीन बनते हैं जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें जितने कार्बन होंगे, है ना, एक कार्बन कम हो गया ना, ये वाला कार्बन कम हो गया क्योंकि ये CO3 की फॉर्म में निकल गया। एक कार्बन कम हो जाता है इसमें जैसे एमीन बनेगा। तो आगे बढ़ा, चलो युग्मन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या है बेटा? ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले रहा C6H5N2Cl है। ये क्या है? ये C6H5N2Cl, ये N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख रखा है। C6H5N2Cl किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे? एनिलीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाई। कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर, कुछ भी नहीं करूँगा। क्या करूँगा? यहाँ से ये HCl निकाल दिया और कुछ नहीं किया। ये एनिलीन है, इसको क्या कहूँगा मैं? एनिलीन। और ये क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ध्यान से देखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ में आई रो? चलो बढ़िया बात है, समझ में आएगा। युग्मन अभिक्रिया जब एरिल डायजोनियम लवण, ये एरिल डायजोनियम लवण उच्च एरोमेटिक यौगिक, ये उच्च एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनाल और एमीन से क्रियाशील होते हैं तो एजो यौगिक बनता है। क्या बनता है? एजो यौगिक। क्लियर? इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं एजो यौगिक, मतलब दोनों तरफ रिंग जुड़ गई है, एरोमेटिक रिंग जुड़ गई। तेरी बात सुनना, HCl निकला यहाँ से, ये C6H5, ये N2 है तो ये N2 ये लिख दिया अपनों ने, और वापस ये रिंग ऐसे कैसे छाप दी। माइनस क्या हुआ यहाँ पर? माइनस HCl। क्लियर है? इस टाइप के कंपाउंड को अपन एजो यौगिक कह रहे हैं। एक या तो फिर फिनॉल ले लो या एमीन ले लो, एरोमेटिक एमीन ले लिया अपने, यहाँ पे नीचे फिनॉल ले लिया। यहाँ पर भी क्या निकल रहा है? ये HCl निकल रहा है। तो C6H5 ये N2, ये N2, और ये HCl माइनस HCl लिख दिया, और ये ऐसे कैसे जोड़ दिया। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बना बेटा। इस अभिक्रिया को क्या कहूँगा मैं? युग्मन अभिक्रिया कहूँगा, कपलिंग रिएक्शन कहूँगा। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बड़ी मज़ेदार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, अगर रिएक्शन ना करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी ये चीज़ें। ये है युग्मन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, एसिलीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? एसिलीकरण। एसिलीकरण अभिक्रिया में क्या है? सिंपल रिएक्शन है बेटा ये एसिलीकरण। मेरी बात सुनना आराम से। ये लिया अपनों ने C6H5NH2, C6H5NH2 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, ये CH3, ये CO, ये O, ये CH3 और ये CO। पिरिडीन की प्रदेश में करवा रहे रिएक्शन। किसकी प्रदेश में? पिरिडीन की प्रदेश में करवाऊंगा रिएक्शन। ये एसिटेनिलाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटेनिलाइड। तो क्या किया आप लोगों ने? यहाँ से CH3, COO और यहाँ से एक H उठा लिया आप लोगों ने, एक। तो यहाँ पर क्या बचा? C6H5NH और ये CO और ये CH3। C6H5H, एक H इधर दे दिया ना। तो मेरी बात सुनना, ये तो हो गया CH3, COOH ये लिख दिया बेटा, और ये क्या लिखूँ? C6H5NH, ये NH रह गया यहाँ पे। फिर क्या है? CO और फिर CH3, ये लिखा मैंने CO और ये CH3। इसको कहते हैं एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड कहूँगा इसको, एसिटेनिलाइड। क्या फ़र्क पड़ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसी रिएक्शन इसकी जगह अपन इसकी जगह एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो लिखा मैंने C6H5NH2 प्लस ये लिख रहा हूँ CH3, CO और ये Cl। बेटा जी यहाँ का H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा। बचा के C6H5NH, CO, CH3, वो का वही कंपाउंड बच रहा। यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन में ये निकला था, नीचे वाली रिएक्शन में HCl निकल जाएगा। तो लिख रहा हूँ, देखो ये लिख रहा हूँ C6H5NH, CO, CH3 प्लस HCl। ये HCl निकल गया। रिएक्शन कंप्लीट है भाई साहब।
किसका एसिलीकरण करवा रहे अपन, एनिलीन का एसिलीकरण करवा रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाओ या एसिटिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ, कंपाउंड अपना सेम मिलेगा, एसिटेनिलाइट मिलेगा, कंपाउंड दो ही जगह सेम मिलेगा। चलो समझ में हीरो होगा रिएक्शन। अगली रिएक्शन बड़ी सिंपल रिएक्शन है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। अरे क्या बनाना बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये बन गया। कैसे बनाऊं, ये लिया मैंने एनिलीन, एनिलीन को फार्मूलो कहिए C6H5NH2 है एनिलीन को फार्मूलो। अणी की रिएक्शन कणी के अंडे करानी है, Na-NO2 के साथ में प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवा दूँ। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर ले रखा भाई साहब। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है, मेरी बात सुनना, ये Na और यहाँ से Cl उठा दिया, तो ये लिख दिया मैंने NaCl, ये लिख दिया, एक तो NaCl लिख दिया, प्लस H2 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लूँ, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन उठा लूँ, 2 हाइड्रोजन तो ये और 2 हाइड्रोजन सॉरी ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो क्या लिखूँ यहाँ पर 2H2, यहाँ पर 2H2 आएगा, ठीक है। बाकी क्या बचा यहाँ पे NN और एक यहाँ Cl बचा, तो लिख लूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना बेटा, ये N एक N ये डबल बॉन्ड N और एक Cl यहाँ बच रहा है, ये Cl लिख दिया मैंने। मेरी बात सुनना, Na और एक Cl, तो ये NaCl लिख दिया मैंने, NaCl प्लस H2O, तो 2 हाइड्रोजन तो ये और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O, और ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, तो एनिलीन की कम ताप पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से, है ना, नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। नाइट्रस अम्ल अस्थायी होने के कारण इसे अभिक्रिया के साथ ही नाइट्रस अम्ल को कैसे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तुरंत बनाया जाता है ना। इन दोनों की क्रिया होती है, एक तो कौन क्या लिया NaNO2 प्लस HCl की क्रिया होती है। तो अपना टारगेट क्या है, HNO2 बनाना है, तो ये HNO2 उसी टाइम पे अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। ये HNO2 प्लस ये निकल जाएगा NaCl, तो इसको कहते हैं HNO2 को कहते हैं नाइट्रस अम्ल, अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है इन दोनों की कंडीशन से। हमारी बात समझ में आई, सिंपल रिएक्शन है बेटा जी, अब तो पढ़ लो, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। हमने आपकी पूरी तरह से हेल्प करी है। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया भैया, एनिलीन की अभिक्रिया। ये ले रहा हूँ बेटा जी एनिलीन, मेरी बात सुनना, ये लिया C6H5NH2 को NHH लिखूंगा तो भी चलेगा, ये C6H5NHH एनिलीन को ऐसे लिखूंगा। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, कार्बन डाइसल्फाइड, C डबल बॉन्ड S कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्या ले रहा हूँ 2KOH, ये 2KOH। अपने तो टारगेट पूरा करना है भाई साहब, कैसे करें टारगेट पूरा, टारगेट पूरा करो भाई साहब। क्या निकल रहा है यहाँ पर K2S, है ना, एक तो निकल रहा है K2S, ये K2, ये तो निकल जाएगा K2S, ओके। और क्या निकल रहा है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा 2H2O, और ये CS यहाँ जोड़ना बस NH के साथ में, और कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। ये जोड़ दिया C6H5NH, C6H5NH, और ये लिखा मैंने C और ये S, इसको कहते हैं डाइफेनिल थायोयूरिया। क्या कहते हैं, डाइफेनिल थायोयूरिया। प्लस 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या लिखूँ मैं 2H2O लिखूँ, प्लस क्या लिखूँ मैं 2 पोटेशियम और 1 सल्फर K2S। इसको कहूँगा मैं डाइफेनिल थायोयूरिया। समझ में आई अटा तक, ये एमीन वाली यूनिट कंप्लीट होने वाली थोड़ी देर में। कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया, एनिलीन को कार्बन डाइसल्फाइड से अल्कोहली विलियन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल थायोयूरिया बनता है। ये डाइफेनिल थायोयूरिया कब बनता है, जब कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, एनिलीन के साथ में करवाएं, एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ करवाएं। ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। आगे बढ़ा,
ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं, तो ये RNH2, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए तो RNH इसको कहते हैं द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन किसको कहते हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, किससे, नाइट्रोजन के साथ में, तो ये हो गया तृतीयक एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। अगर इनकी एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया करवाए तो 3 अणु एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके चतुर्थक लवण बनाते हैं। कितने अणु क्रिया करेंगे एल्किल हैलाइड के, 3 अणु क्रिया करेंगे इसके साथ में, मेरी बात समझना। इसमें 2 अणु ही क्रिया करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ में, कितने, 2 अणु ही एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके चतुर्थक लवण बनाते हैं। एक ही अणु क्रिया करेगा इसके साथ में और चतुर्थक लवण बनाते हैं, एक ही अणु क्रिया कर पाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 R तो वैसे जुड़े हुए, तो एक और एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो चतुर्थक लवण बनाने में सिर्फ कितना, एक ही अणु लगेगा, इसमें 2 लगेंगे और इसमें 3 अणु लगेंगे। नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाओ, एल्कोहल और नाइट्रोजन बनते हैं, नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाएंगे इनके साथ, तो तेल जैसा द्रव नाइट्रोसोअमीन बनाते हैं जो फिनॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके शायरी करने पर नीला या बैंगनी रंग देते हैं। और ये सिर्फ योगात्मक उत्पाद बनाते और कुछ नहीं बनाते। तो यो इम्पोर्टेंट डिफरेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बीच में। आगे बढ़े, जय हो। हाँ, एथिल एमीन तथा एनिलीन, एथिल एमीन तथा एनिलीन। एथिल एमीन HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, एथिल एमीन। ये है भैया एथिल एमीन, मेरी बात सुनना, इसको कहते हैं एथिल एमीन। कण के साथ रिएक्शन करवा रहा, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवा रहे, क्या दे रहा है भैया, ये एथिल एल्कोहल दे रहा है, तो C2H5OH है ना। HNO2 को HONO लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को समझना है इन चीज़ों को। तो ये C2H5, ये ध्यान रखना, ये C2H5 और ये OH क्या हो जाएगा, C2H5OH हो गया, मेरी बात समझे। और ये N, यो N कहीं भी यो N2 लिख दो, नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब क्या बचा यहाँ पर भैया, H2O, क्या बचा, H2O, ठीक है, H2O है ना। तो ये जो है H2O, ये H2 और यहाँ से उठाया अपनों ने ऑक्सीजन, ये हो गया H2O। रिएक्शन समझ में आई, एक बार और समझा देते हैं। चलो, ये तो हो गया C2H5 और यहाँ से उठाया एक ऑक्सीजन ने एक H, तो ये हो गया C2H5OH, क्लियर है। यहाँ से एक N, ये N, ये क्या हो जाएगा N2। बचा क्या है, ये H2 और एक ऑक्सीजन, ये H2O लिख दिया, क्लियर है। ऐसे एनिलीन की क्रिया करवा रहे अपन नाइट्रस अम्ल के साथ में, एनिलीन की क्रिया अपन नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाएंगे, क्या होगा, ये एनिलीन है भाई साहब, ये नाइट्रस अम्ल है, तो यहाँ पर C6H5, ये N और यहाँ से N ले लिया और यहाँ से Cl उठा दिया, C6H5 N2Cl बन जाएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। नाइट्रस अम्ल के साथ में C6H5 N2Cl बन रहा है। ये C6H5 यहाँ से N उठाया, यहाँ से N उठाया और यहाँ से Cl उठाया, C6H5 N2Cl बन रहा है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। संतरी रंग आएगा यहाँ पे, कौन सा आएगा, संतरी रंग, संतरी जैसा रंग। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो शीमट अभिक्रिया और मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, कई बार एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी गई है, तो पूछी गई है तो पूछी, इसको जो है थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें। शीमट अभिक्रिया और मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, ध्यान से देखना, दिख रहा ना, रिवीजन है वो, रिवीजन मस्ट है, नो रिवीजन नो डिवीजन, जितना रिवीजन उतना अच्छा डिवीजन, समझ में आई। चलो, शीमट अभिक्रिया देखो, शीमट अभिक्रिया में कर क्या रहे अपन, शीमट अभिक्रिया में बेटा जी अपन जो है किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान से देखना, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन में विलेय हाइड्रोजोइक अम्ल की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पर H2SO4 की उपस्थिति में 55 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराई जाती है तो प्राइमरी अमीन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। मेरी बात सुनना, ये HN3 को क्या कहते हैं अपन बेटा, हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिटिक अम्ल लिया अपनों ने, यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिया है ना, तो यहाँ पर CH3, ये क्या है अपना CH3, ये COOH लिखा हुआ है, तो क्या उठाया मैंने, CH3 उठाया,
यहाँ से एक एन उठाऊंगा और हाइड्रोजन उठाऊंगा, ये CH3NH2 हो गया। 2 नाइट्रोजन और बची रहा, अनाने N2 के रूप में लिख दा, और ये CO2 लिख दिया, बस ये CO2 लिख दिया, ये CO2। मेरी बात सुनना, क्लियर है? एक बार और, जय हो। ये CH3 और यहाँ से ये एक एन उठाया और 2 हाइड्रोजन, ये तो CH3NH2 लिख दिया, ये CO2 लिख दिया, 2 नाइट्रोजन और बच रहे, N2 लिख दिया। ये हो गई शिम्ट अभिक्रिया। सिंपल 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 रिएक्शन बेटा। अच्छा, ये बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में, तो कुछ नहीं करना अपने को, C6H5 और यहाँ से एक एन और ये 2 हाइड्रोजन, C6H5NH2 लिख दिया। बाकी ये CO2 निकला, ये CO2, 2 नाइट्रोजन और बच रहे थे यहाँ पर, ये 2 नाइट्रोजन निकले। मतलब HN3 की रिएक्शन करवा रहे अपन बेंजोइक अम्ल के साथ में, एनिलीन बन रहा है, यहाँ प्राइमरी एमीन मेथिल एमीन बन रहा है। शिम्ट अभिक्रिया मेरे हिसाब से आपने याद भी कीजिएगा पूरी तरह से, है ना? अपने सामने बुक लेके बैठो, सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले। अब देखिए बेटा, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये प्राथमिक एमीन लिया CH3NH2 प्राइमरी एमीन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई अपने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ध्यान से देखना। तो CH3NH ये लिख दिया, ठीक है, एक H ये जोड़ दिया, HS और CS यहाँ पे जुड़ गया इस कार्बन से, ये CS2 ये रहा है, एक हाइड्रोजन ये इधर जोड़ दिया। HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाई अपनों ने, इसके साथ में HgCl2 के साथ में रिएक्शन करवाई, ध्यान रखना, HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाई। तो क्या बन रहा है? CH3N और ये CS और ये H2S अलग निकल रहा है, CH3NCS, ठीक है। और ये जो है, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन चलो समझा देते हैं इसकी रिएक्शन को ढंग से। देखो मेरी बात सुनना, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखना, ये लिखा मैंने CH3NH2 दिख रहा है प्लस CS2, ये CS2, इसको अपनों ने क्या लिखा? CH3NH और ये C डबल बॉन्ड S और ये S और ये H, ऐसे लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने HgCl2 के साथ में, के साथ करवाई HgCl2 के साथ में। तो HgCl2 के साथ में मेरी बात ध्यान से देखना, ये H और ये Cl, क्या लिख दूँ? -2HCl लिख दूँ, चलेगा बिल्कुल। अब क्या बचा अपने पास? अब इसको लिख दूँ CH3NCS, तो ये लिखा मैंने CH3N और ये C और ये CH3NCS लिख दिया मैंने, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। प्लस क्या बच रहा है? एक ये बच रहा है, ये Hg और ये S, ये लिखा मैंने HgS। मेरी बात समझ में आई? मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CS2 तथा HgCl2 के साथ गर्म करने पर सरसों के तेल जैसी गंध युक्त मेथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। यह वाली रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, VIMP है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, समझदार हो सभी आप। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ आपकी एग्जाम में बेटा आएगा ही आएगा 100%। चलो, साइनाइड और आइसोथायोसाइनेट के बीच कोई 4 अंतर लिखिए। चलो, ये तो एथिल आइसोसाइनेट और एथिल आइसोसाइनेट के बीच में एथिल साइनाइड और एथिल आइसोसाइनेट, साइनाइड और आइसोसाइनेट के बीच अंतर लिखना। तो यहाँ पे अपनों ने एग्जाम्पल के तौर पर एथिल साइनाइड और एथिल आइसोसाइनेट लिया। गंध तीव्र परंतु अरुचिकर नहीं, अत्यंत दुर्गंध होती है आइसोसाइनेट में। जल में विलेयता होती है, विलेयशील है, और ये जल में अल्प विलेय है। अम्ल द्वारा जल अपघटन करवाओगे इसका, एसिड द्वारा तो ये जल अपघटन करवाओगे तो ये बन रहा है C6H5CN2H2। तो सॉरी, ये लिखा अपनों ने, रिएक्शन बता देता हूँ आपको, जल हाइड्रोलिसिस करवा रहे अपन। ये लिखा मैंने C2H5Cn प्लस 2H2O, तो ये जो क्या बन रहा है C2H5COOH, C2H5COOH प्लस क्या बनेगा NH3, ये NH3। इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे बता दूं, कैसे बताऊं? चलो, इस H2O को मैं लिख लूं H2O और HOH, ऐसे लिख दूं,
तो होगा क्या, यहाँ पर ये NH3 निकल जाएगा, ये NH3 निकल जाएगा और ये C2H5COOH, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। रिएक्शन मेरे हिसाब से समझ में आ गई। इधर क्या हो रहा है, C2H5NC का जल अपघटन करवा रहे हैं, तो एक तो बन रहा है C2H5NH2, ये N और 2 हाइड्रोजन यहाँ से उठा है, C2H5NH2, और क्या बन रहा है HCOOH बन रहा है। चलो इसको भी बता देते, समझा देते पूरी तरह से। मेरी बात सुनना, इसको भी अलग अलग, कोई रिएक्शन ना समझ में आए तो उसको अलग अलग लिखो। ये लिखा मैंने C2H5NC प्लस ये H2O, ये HOH, H2O को ऐसे लिख दो 2H2O को, मेरी बात समझना। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कैसे लिखूँ मैं, ये तो C2H5N और ये H2, तो ये क्या लिख दूँ मैं C2H5NH2 एथिलेमिन, प्लस क्या बचा HCOOH, ये लिख दिया मैंने फार्मिक अम्ल HCOOH। मेरी बात समझ में आई, ये होता है भाई साहब, ये रिएक्शन है। तो सिंपल बात है बेटा जी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अम्ल द्वारा जल अपघटन करवाओगे तो प्रोपियोनिक अम्ल देता है, ये प्रोपियोनिक अम्ल नाम है इसका C2H5COOH का, और इधर क्या रहे, अम्ल द्वारा आइसोसाइनेट का जल अपघटन करवाओगे तो एथिलेमिन दे रहा है। अपचयन करवाओ, इसका अपचयन करवाओ, प्रोपिलेमिन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो रहा है प्रोपिलेमिन, और इसका अपचयन करवाओगे मेथिलेमिन, एथिल मेथिलेमिन प्राप्त होता है, अपचयन करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल मेथिलेमिन प्राप्त होगा। चलो रिएक्शन बता देता हूं आपको, ये वाली भी, ये लिखा मैंने C2H5CN प्लस अपचयन करवा रहे भाई साहब, तो 2H2, तो 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन तो इधर दे दिया और 1 हाइड्रोजन इधर दे दिया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा C2H5, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 और ये NH2। इसको क्या कहते हैं, इसी का नाम है प्रोपिलेमिन। क्या है बेटा जी इसका नाम, प्रोपिलेमिन। तो ये भाई साहब, ये तो साइनाइड वाली रिएक्शन है अपचयन की। अब आइसोसाइनाइड वाली देखें, तो ये लिखा मैंने C2H5NC प्लस 2H2, तो ये C2H5NH, C2H5NH, C2H5 1 हाइड्रोजन इधर दे दिया, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन ले लिए CH3, तो इसका नाम हो गया एथिल मेथिल एमीन। एथिल मेथिल सेकेंडरी एमीन मिल रहा है, यहाँ प्राइमरी एमीन मिला या सेकेंडरी एमीन मिला, दोनों की अलग अलग कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझाई हैं। ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो गया पूरी तरह से। मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है आपको कमिटमेंट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अलग से करवाऊंगा, तो मैंने पूरी अलग से करवा दी है। अब आपको भी पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है, आपके पास समय बिल्कुल बहुत कम है। ठीक है, रिवीजन करोगे, रिवीजन मस्ट है, नो रिवीजन नो डिवीज़न। ठीक है, किताबों से बातें कीजिए 1 महीने तक मज़े से, आपका परिणाम बेस्ट आएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।